राधे राधे फ्रेंड, आप लोगों को नवरात्र के तीसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी फ्रेंड, ये क्यों कुछ थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से। तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड। आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो माता के भोग के लिए मैंने रात को चने भिगो के रख दिए थे, तो उसे ही कुकर में डालकर उसे बॉईल कर रही हूँ और बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय अपने लिए और दर्शु के पापा के लिए। इस समय थोड़ा सा ठंडा मौसम होने लगा है सुबह का फ्रेंड, तो थोड़े चाय पीने के मन हो ही जाता है। और इस समय ना मैं मतलब पता नहीं कैसी एनर्जी रहती है, मैं सुबह जल्दी से उठकर अपना सारा काम कर नहा कर और फिर काम में लग जाती हूँ। यहाँ दर्शु के पापा कर रहे थे योगा, तो दर्शु को इस तरीके से पैर में बैठा के, और दर्शु बड़े शौक से बैठ भी जाती है पैर में। फिर मैं आ गई थी वापस, तो मैं अपने लिए यहाँ पास ना जो गर्म पानी कर रही थी ना उसे छान लेती हूँ। तो कपड़े को बस लेकर आ गई हूँ, क्योंकि ना ये कपड़ा ना धुल कर मैं रोज़ ना टांग देती हूँ, मतलब अच्छा साफ़ करके, क्योंकि इसी में मुझे पानी छानना होता है। तो पानी छान कर अलग कर दूँगी, तो ये मेरे दिन भर के पीने के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पास मैंने अपनी जो चाय है उसे भी निकाल लूँगी, क्योंकि मैं काली चाय पीती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। पूरा दिन किस तरीके से बीतता है, मैं ना यही सोचते रहती हूँ कल माता के लिए मैं क्या भोग बनाऊंगी। एक दिन पहले ही रात को मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। यहाँ पर दर्शु आकर मेरे से लगी थी कुछ बात करने में, पूरा टाइम बात करती है, कुछ समझ आता है कुछ समझ नहीं आता है। तो बस वापस से चाय में ना दूध डाला और चाय पत्ती डाला, क्योंकि काली चाय बनाने के लिए मैंने कम चाय डाला था। टाइम बहुत था और खाना भी मुझे टाइम बहुत नहीं था, मतलब टाइम हो बीत रहा था। और मुझे आज खाना भी पूरा बनाना है, दाल चावल रोटी सब्जी सभी चीज़, और माता जी के लिए भोग। तो मैंने कहा जिससे ना जो चीज़ हो सकता है वो कर लूँ। तो मैं यहाँ पर सब्जी वगैरह काट रही थी, क्योंकि ऐसे में तो गैस जूठी होती नहीं है, वरना पता सब्जी वगैरह बनाने के लिए तो मैं सोची करती हूँ कि पहले मैं भोग बना लूँ। तो बस यहाँ चाय बन गई थी, तो मैं जा रही हूँ दर्शु के पापा को चाय देने के लिए। इस समय दर्शु के पापा थोड़ा सा योगा कर लेते हैं, क्योंकि ना उनका जो पेट है थोड़ा सा बाहर को निकल रहा है, तो वो सोचते हैं थोड़ा बहुत योगा कर लें। तो बस मैं चाय देकर वापस आ गई थी। यहाँ पास मेरे जो चने हैं वो भी अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं, तो इसे निकाल लूँगी। तो माता के लिए भोग भी हो जाता है और दर्शु पापा मतलब दर्शु के लिए, दर्शु के पापा के लिए सुबह का नाश्ता भी हो जाता है, क्योंकि इस समय दर्शु के पापा खाकर कुछ जाते नहीं हैं और चना ख़त्म हो गया था। इस कारण से मैं डेली इस समय उन्हें चना भी ना मतलब पानी में डुबाकर नहीं दे पाती थी। और फिर मैं बीच में भी अपने मैके भी चली गई थी, तो याद से बिल्कुल भी निकल गया था कि मुझे चना भी मंगाना है राशन में। तो बस यहाँ पास मैं अब लगा रही हूँ चने में तड़का। तो नॉर्मल तो जो हम घर के लिए बनाते हैं तो सभी चीज़ डालते हैं, जैसे प्याज है टमाटर वगैरह सब, लेकिन मैं इसको ना सिर्फ जीरा और जो लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक बस से इसको ना अच्छे तरीके से फ्राई कर दी हूँ। ये देखिए, तो बस गर्मा गर्म बन गया माता जी के लिए भोग। अब इसके बाद थोड़ा सा इसे ठंडा करूँगी और फिर माता जी को चढ़ा कर आ जाऊँगी। नहीं, इसे अच्छे कलर होने तक जब बना लो ना तो बहुत अच्छा होता है, और बॉईल कर दो ना तो इजी ये ना बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों के दांत नहीं होते ना, तो वो अगर हम डायरेक्ट, कई बार तो बहुत से लोगों को पता बॉईल नहीं करते हैं, रात भर भिगो कर रखते हैं फिर उसे मतलब तल लेते हैं, तो बच्चे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है खाने के लिए। तो बस यहाँ मैं जा रही हूँ माता जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो बस मैं आ गई थी फ्रेंड अपने घर के मंदिर में। तो सुबह तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जब जाती हूँ किचन में तब फिर माता के लिए बना कर लाती हूँ। और सच कहूँ फ्रेंड, तो मैं हर साल माता को भोग नहीं लगाती थी, क्योंकि ऐसा कभी मौका ही नहीं हुआ। इस बार मैं ऐसे मतलब हूँ, तो मन से ही लगा कि माता जी को भोग लगाना चाहिए मुझे, अगर वो जितने दिन हो पाता है उतने दिन। तो ये देखिए मेरी माता जी बैठी हैं और ये भोग लग गया है। अब चलिए वापस जाते हैं किचन में और अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर दर्शु के पापा को मैं जाकर देकर आ रही हूँ कि वो भी खा लेंगे, क्योंकि वो भी साथ साथ जल्दी उठ जाते हैं मेरे, क्योंकि दर्शु उठ जाती है तो फिर उसे भी देखना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पास दाल चढ़ा रही थी, क्योंकि दाल वगैरह जल्दी बन जाएगा ना। सबसे बड़ा मेरा होता है खाने बनाने में दाल, क्योंकि ना दाल को तो ये ना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि इसमें सीज चढ़ गई है इस वजह से, और मतलब ना लगता है इसमें टाइम। तो फ्रेंड बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और आप लोग अपने माता को भोग में क्या क्या लगाते हैं वो भी बताइएगा। अगर मुझे जैसे याद नहीं रहता तो आप लोग के कमेंट्स देख कर मुझे याद आ
जाएगा कि आप क्या भोग लगाते हैं। तो मैंने सब्जी तो काट ली थी। आज बना रही हूँ लौकी आलू की सब्जी। आप हंसेंगे कि जब देखो लौकी ही बनाती, तो हाँ फ्रेंड, मेरे हफ्ते में 2 या 3 बार लौकी की सब्जी बनती ही बनती है। मतलब मेरे घर में सभी को वैसे जब भी अगर सब्जियाँ आएंगी तो उसमें एक लौकी ज़रूर आती है, और एक लौकी को 2 बार बनाना पड़ता है मुझे। तो बस यहाँ के दर्शु के पापा दर्शु को भी खिलाते जा रहे थे और अपना भी खाते जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा तीखा था मतलब दर्शु के हिसाब से, तो वो नहीं मतलब जीभ निकाल के, लेकिन फिर भी लगी थी खाने में। फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, तो दाल मेरी हो गई है, तो दाल को कर दिया साइड में। यहाँ पास लगा देंगे सब्जी में तड़का। तो सब्जी में मैं कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस जीरा और राई और लाल वाली जो मिर्ची आती है ना सूखी वाली, वो वाली मिर्ची से इसे मैं तड़का लगा दूँगी। और लहसुन डाली हूँ मैंने। कई जगह नहीं डालते नवरात्र में, पर मैं डाल कर ही बनाती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे ससुराल में हो या मेरे मायके में हो तो मैं उस चीज़ को नहीं निभाती हूँ, क्योंकि जब शुरू से करते रहो तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था जल्दी ही जल्दी, और मुझे बहुत जल्दी काम करना पड़ता है फ्रेंड, एकदम फटाफट करना पड़ता है। यहाँ पर दर्शु के पापा आके मुझे ना मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे, मतलब कुछ कॉमेडी का था, तो बस उसी को देख के मैं हंस रही थी और दर्शु के पापा मेरे को दिखा कर चले गए। मैं आपस बनाने लगी थी गर्मा गर्म रोटियाँ। सुबह से इतना जल्दी काम करना मतलब बच्चों के साथ रह के, तो ये है कि दर्शु के पापा 10 बजे करीब जाते हैं ऑफिस, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब दर्शु को वो देखे रहते हैं। मैं अपना नहाना वगैरह कर पूजा पाठ वगैरह कर मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ। बीच बीच में अगर टाइम देखती रहती हूँ कितना क्या टाइम है, मैं भी जाकर बैठ जाती हूँ, लोगों के साथ मस्ती करने लगूँगे। दर्शु के पापा गाना वगैरह लगा देते हैं, तो इस समय डांडिया वगैरह वो ज़्यादा जैसे ना दर्शु को दिखाने के लिए करने लगते हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत डांडिया ऐसी कर आ जाती हूँ। तो फाइनली दर्शु के पापा चले गए थे ड्यूटी। मैं दर्शु को लेकर आ गई थी नहला वहला कर। मैं ये 12 साढ़े 12 बजे करीब छत आई थी सारे कपड़े डालने। दर्शु को मना कर रही थी कि पानी मत खेल, लेकिन वो ना नहाने के बाद भी पानी खेलने में लगी थी, तो और जो क्लिप होती है ना कपड़ों की, उन्हें लेकर घूम रही थी यहाँ से वहाँ। अब नहीं है उसमें कोई क्लिप नहीं है। चलो 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 आ जाओ, धूप है, आओ चलो नीचे चलते हैं। चलो हाँ चलो चलो चलो।